Hello viewers, warm welcome. You're watching The Typewriters exclusive explosive with me, Prashant Sani. A lot more is here in this special segment, but remember, this is JKSSB aspirants' big moment for demanding fair play and justice. We are here at the University of Jammu and we have a lot of aspirants with us, but on the prima facie, we have with us Jaisid Bhalla joining them today, and on the prima facie, we have with us Kartik Bhagat and Safir Singh Manas, especially joining them in their struggle. So, Jaisid, highly appreciated since you are here, and Kartik, over to you. आज इतने सारे लोग जो हैं जस्टिस के लिए डिमांड कर रहे हैं, बहुत सारा वक्त हो चुका है. After so many days of struggle, so many months of struggle, the aspirants are still here. क्या कहना चाहिए? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा. यहाँ सिर्फ आज कार्तिक ये प्रोटेस्ट यूज अगेंस्ट क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगा कि एस्पिरेंट्स लगातार एक्टिव हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम से, क्योंकि हर बारी सड़कों पे कोई नहीं आना चाहता. इतनी गर्मी है, इतना टिकट नहीं आना चाहता. हमारा मेन पर्पज़ यही है, एग्ज़ाम जल्द से जल्द प्रिपरेशन करनी है. एग्ज़ाम देने तो पढ़ाई भी तो करनी है, बिना पढ़े तो एग्ज़ाम क्वालिफाई होंगे ही नहीं. वो प्रिपरेशन भी बच्चे कर रहे हैं, इसीलिए हम बार बार नहीं आते. लेकिन सरकार को पिछले 1.5 से 2 महीने से हम लगातार कॉन्टैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं प्रेस के माध्यम से. उनको यही रिक्वेस्ट करें कि आप हैप्टेक को बाहर करिए और पेपर जल्द से जल्द करवाइए. इतनी सी डिमांड है, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं है. दूसरा, आपने जो एग्जाम हैप्टेक से करवाए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाई और रिजल्ट निकालिए. हम नहीं कह रहे स्क्रैप करो, नहीं करो स्क्रैप, हम नहीं चाहते स्क्रैप. जिन बच्चों ने मेहनत से आए हैं उनको भाई उनकी जॉब दो, लेकिन जो एग्जाम हो गए हैं उनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करवाओ और फर्दर आगे बढ़ो. इवन जो कोर्ट में केसेस हैं उनको तो कोर्ट ने रोका हुआ है. अगर जेकेएसएसबी चाहे तो वो जो कोर्ट का ट्रैक प्रोसेस वो भी जल्दी करवा सकती है. नहीं करवा रही जेकेएसएसबी, सिर्फ बच्चों को डिवाइड कर रही है. ऊपर से गवर्नर साहब की स्टेटमेंट हर 10 दिन बाद आ जाती है किसी ना किसी इशू को लेकर. उनकी स्टेटमेंट को मैं ये कहना चाहूँगा, आप इतनी बड़ी चेयर पे बैठे हैं, आप फेरियाँ आके ये कह रहे हैं कि 5 मिनट का एक्सेस एग्जाम. आप समझ रहे हैं प्रशांत भाई मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ. किसी एग्जाम में कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, उसमें 5 मिनट का एक्सेस हो रहा है, यानी कोई दूसरा व्यक्ति 5 मिनट उसको ऑपरेट कर पा रहा है, या कोई भी ग्लिच हो सकता है, या कोई भी नकल करवाने की कोशिश. तो क्या 5 मिनट की नकल को हम वैलिड मानेंगे? क्या 5 मिनट की नकल अभी भी उस पर टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? जेकेपीएसआई के आंसर की 30 तारीख जेकेएसएसबी डेट डालती है कि 30 तारीख को बाहर आना चाहिए. 28 तारीख को मार्केट में बच्चों के पास लिंक अवेलेबल है. क्या इस चीज़ की टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन नहीं होनी चाहिए? सरकार पता नहीं क्यों जानबूझ के लूप होल छोड़ती है ताकि बच्चे सड़कों पर आए और ये रिक्रूटमेंट कंप्लीट ही ना हो, और हम बच्चों को आपस में लड़वा लड़वा के सिर्फ सरकार का यही एजेंडा है. मैं आपके माध्यम से पूरे यूथ अगेंस्ट करप्शन की तरफ से, जम्मू कश्मीर के एस्पिरेंट्स की तरफ से सरकार के आगे हाथ जोड़ता हूँ कि यार इसको बाहर करिए, आप इसे हैप्टेक को बाहर निकालिए और पेपर जल्द से जल्द करवाइए. इलेक्शंस आ रहे हैं, आप उसके भी ग्रुप जाएंगे. हैप्टेक को बाहर निकालना क्या सोल्यूशन है? हैप्टेक को बाहर निकाल देना चाहिए. क्या आज जो 2 फुट में बच्चे बढ़ चुके हैं वो सब पता चलेगा, वो 1 फुट में. मैं आपको एक ही चीज़ कहूँगा प्रशांत भैया, सबकी दिक्कत ये है, वो लोग चाहते हैं कि हैप्टेक से भी कंटिन्यू कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि उसकी प्रेजेंट में हम पास को छोड़ रहे हैं, पिछले 4-5-6 महीनों की उनकी रिक्रूटमेंट निकालो, आप उनकी बड़े लेवल पे ध्यान दिया नहीं है बच्चों को. मैं जेकेएसएसबी को ये कहूँगा, एक आपको ऑप्शन देते हैं अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे. आप एक काम करिए, जो एस्पिरेंट्स हैं वो अपनी आईडी डाल सकते हैं, एक पोल करवा दीजिए. अगर उस पोल में 70% से ज़्यादा बच्चे ये ना बोल दें कि हमें अब तक कुछ करना चाहिए, हम सब कुछ वापस देंगे. हमें अब ये हमारी डिमांड नहीं है, ये सभी एस्पिरेंट्स की डिमांड है. आप पोल करवा लीजिए. अगर उस पोल में बच्चे बोलेंगे लैपटॉप से कंटिन्यू, हम सब लोग कंटिन्यू करेंगे. सरकार ले लेते. कार्तिक, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि जहाँ फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट नहीं हुई वहाँ पे इस तरीके का प्रोसीजर शायद नहीं अडॉप्ट कर सकती एज एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जेकेएसएसबी के ऑफिशियल. कैसा फील हो रहा है, क्योंकि एज रिलैक्सेशन यहाँ नहीं मिलेगी और 3 साल के बाद सब ओवर एज हो जाएंगे. यार बच्चे डिप्रेशन में हैं, बच्चे परेशान हैं. बहुत सारे बच्चे पहाड़ों से उठ के आते हैं, जम्मू की लाइब्रेरीज में आके पढ़ते हैं. उन बच्चों को घर पे खाने की बहुत दिक्कत है, वो यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब करके पढ़ रहे हैं ताकि जेकेएसएसबी की जॉब ले सकें. यार उनके बारे में सोच लो यार, इतनी मेहनत करते हैं, आप लिस्टें स्क्रैप कर देते हो अपनी गलती की वजह से, फिर हम पे इल्ज़ाम आते कि आप स्क्रैप करा रहे हो. सरकार से विनती है यार, ये सारे लोग को दूर करो. आप किस लिए सैलरियाँ ले रहे हो भैया? पेपर करवाने का पैसा हम लोग दे रहे हैं, जेकेएसएसबी के ऑफिशियल की जेब से नहीं जा रहे. तो वो लोग हमारी मर्जी के बिना, और जिस कंपनी को हम पेपर नहीं देना चाहते वो उसको करवाने के लिए ज़बरदस्ती ले रहे हैं. सरकार कहती है हमने ऑडिट कंपनी रखी है. ऑडिट करने का मतलब है पेपर को ऑडिट करना. ये फाइनेंशियल ऑडिट की बात नहीं है कि आप 1 साल के बाद दोगे.
जो पेपर करवा रहे हो उसकी ऑडिट रिपोर्ट उसी टाइम सामने रखो कि ये धांधलियाँ हैं, ये नहीं धांधलियाँ। अगर आप क्लियर चिट देते हैं, क्लीन चिट देते हैं, हमें मंजूर है, जितने करें तो सही। जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट किए गए, बहुत सारे बच्चों ने आवेदन दिया था, एप्लीकेशन फॉर इन थाउजेंड्स इन लैक्स, पर अभी तक किसी भी बच्चे को रिफंड मिला कुछ नहीं मिला भैया। रिफंड क्यों मिलेगा? एग्जामिनेशन ये सिर्फ रीमर्स अपने सोर्सेज के माध्यम से बताते रहते हैं, कभी TCS ला रहे हैं, कभी ये ला रहे हैं, कभी वो ला रहे हैं। हमें रिफंड नहीं चाहिए भैया, हमें जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए। मैं यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ। एग्जाम्स में बचे हैं VLW, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JKPSI की जो दूसरी पोस्टें हैं, JEE सिविल, और भी जितनी मेन रिक्रूटमेंट्स हैं, सारी फॉरेस्टर, सारी की सारी पोस्टें आप जल्द से जल्द करवाएँ। हम नौकरियाँ लेना चाहते हैं। इस सड़क पर आके हम तंग हो गए हैं। शाम को लोगों को समझा के, शाम को लोगों के साथ टाई अप करके इस प्रोटेस्ट को कॉल को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम थक चुके हैं। जैसे हमारे साथ हैं, जैसे क्या मोटिव है आज, क्या मंशा रही है यहाँ पर इन सबको ज्वाइन करने के लिए? क्या आज BJP और कांग्रेस होने वाला है? पॉलिटिक्स की बात और राजनीति को दिखने नहीं है यहाँ पे, पर ये कह सकते हैं कि गलत इनके साथ बहुत ज़्यादा सिस्टम होने को मिल रहा है। आप देखिए 2019 में FA उसका भी पहले तो पेपर कराया जाता है, 1.5-2 साल तक इनका कोई जवाब नहीं आता। जब ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठते हैं 54 डेज प्रेस क्लब में, जब हज़ारों की भीड़ में प्रोटेस्ट पे बैठते हैं, एक मीडिया आउटरीच हमारे को देखने को मिलता है, सरकार के खिलाफ कंट्रोवर्सी हमारे को देखने को मिलती है, तो बड़ी सरलता से उसी दिन आके स्टेटमेंट आ जाती है कि पर्चा तो लीक हो गया, एग्जाम तो लीक हो गया। पहला सवाल है कि उसी वक्त आपने क्यों नहीं बताया जब हम JEE का पेपर दो 8-10 दिन में रिजल्ट आ जाता है, इतना बड़ा बच्चा पेपर देता है। आप CBT का पेपर तो महीने में, इनको इतना टाइम क्यों लगा के रखा? JKSST का दूसरा 2021 के बीच में जो पेपर हमारे को देखने को मिला इनका, उसका इन्होंने पेपर दिया, उसका 7-8 महीने के बाद जब रिजल्ट आया तो वो टाइम के बाद आप बात चलती न्यूज़ पे कि पेपर लीक है। ये फिर प्रोटेस्ट है 44 दिन के करीब, 40 दिन के करीब कि ये जो पेपर लीक हो रहा है, ये लीक हो रहा है, ये हम इसको गलत मानते हैं। आप क्या करो, इसको स्क्रैप ना करके जो बंदा उसमें इन्वॉल्व है उसके ऊपर एक्शन ले लो, ताकि इतना भी वो समझना, उसकी भी नहीं सुनी गई। इनके साथ इतना बुरा यहाँ पे किया है। और एपटेक जो कंपनी है उसको ठेका दे के रखा है, JKSST और FA, जब इतनी कॉन्ट्रोवर्सी उसके खिलाफ है, ब्लैक लिस्ट उसको इतनी जगह पे किया गया है, तो इस चीज़ का तो कोई सवाल ही नहीं बनता उसको आगे करने का। और सरकार क्यों उनके नाम रिवील नहीं कर रही है? जो पदाधिकारी हैं, जो बड़ी बड़ी पद पे बैठे हैं, पोस्टर पे बैठे हैं, जिनके नेतृत्व में ये सारी चीज़ें हमारे को देखने को मिली, उसका नाम आगे उजागर क्यों नहीं हो रहा है? क्या कमीशन इन लोगों ने खा के रखी है इन लोगों के साथ? मैं तो ये पूछना चाहता हूँ। LG साहब तो मज़े से आके बोल के चले जाते हैं, जो महाराजा है जम्मू और कश्मीर के, राजा भी नहीं, महाराजा का धर्म जो होता है, बेशक खुद खाली पेट सोना पड़े पर जनता जो है वो खाली पेट ना सोए। ये इनका तो अलग ही है। ये इनसे कोई सवाल पूछो कि भाई जम्मू कश्मीर के लोग बाइक लेके चलते हैं, आईफोन लेके चलते हैं, तो उनको इसमें टैक्स में क्या दिक्कत है? भाई इतना ये लोग टैक्स देते हैं, उसके बावजूद ऐसी चीज़ें आप लोग देखने को मिलते हो। इनके पेपर लीक होते हैं, आगे इन्हीं के पैसे लेके, इन्हीं के फॉर्म भरवा के कहते हो अगला पेपर देने जाओ। इनके पास इतना टैक्स हम दे रहे हैं कि ये अपने पैसों से नहीं करवा सकते थे अकोमोडेट की फ्री में इन लोगों को। पहले तो पैसा रिफंड करना चाहिए था जो इनके इसमें लगे हैं। दूसरा चीज़, पैसा रिफंड करके 4 साल हो गए 19 से 20 कोई ऐसे क्यों नहीं किया गया? इन लोगों को तो ऐसे लोगों को 30 हज़ार रुपये देने चाहिए कि हमने आपके 4 साल भविष्य के बर्बाद कर दिए। इन लोगों को आके माफिया मांगनी चाहिए, ऐसे लोगों पे देशद्रोह के मुकदमे लगने चाहिए। अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, पर क्या लगता है किसी तरीके की? आपसे ये सवाल इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि आप एक अलग किरदार हैं, आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा कभी नहीं थे, लेकिन आज आपने इन्हें ज्वाइन किया है, तो आपसे आपकी राय पूछना चाहता हूँ, क्या लगता है किसी तरीके की इलेक्टोरल फंडिंग का इस सब में इन्वॉल्वमेंट हो? क्यों नहीं है? अगर नहीं है तो नाम भी नहीं करते हो। पहले तो मैं भी आना चाहता था प्रोटेस्ट में, पहले मेरा CBT का पेपर आ गया, बोर्ड का पेपर आ गया। एक विद्यार्थी को कितनी एकेडमिक स्ट्रेस होती है, आप इन लोगों से पूछ लो। एक बंदा निजी लड़ाई लड़ता है, कोई व्यक्ति क्या बोल जाए, कोई क्या हो जाए, मेंटली बंदे की क्या स्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी हो जाए, कभी घर का तनाव, सो चीज़ें एक विद्यार्थी को देख के। और ये लोग कहते हैं ना कि इनके पास फ़ोन है, इनके पास बाइकें, हाँ है, वो माता पिता की मेहनत की है। ये लोगों को माता पिता की मेहनत की नहीं, अपने दम की मेहनत की रोटी खानी है। और ये जब लोग पीछे पीछे परीक्षा करते हैं, मेहनत करते हैं, ये सोचते हैं कि हमारे को नौकरी देखने को मिलेगी, हमारे को बेसिक चीज़ें देखने को, सरकार की सपोर्ट देखने को मिलेगी, सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगी। इनके साथ बुरा किया जाता है। एपटेक को हटाना चाहिए, पेपर रिकंडक्ट करवा, इनको एपटेक को हटा के जो अगर इनका जो पेपर वगैरह इन्होंने कराने हैं उसमें सरकार को खुद पेमेंट देके इनका पैसा रिफंड करके माफ़ी मांगनी चाहिए। और मैं तो ये कहीं ना कहीं उम्मीद करता हूँ इनके पोर्टल के ऐसे प्रावधान लागू फिक्स करना चाहिए कि जिसका पेपर लीक हुआ हो उसको दर भटकना ना पड़े। और इन सारे लोगों को माफ़ियाँ मांगनी चाहिए यहाँ पे आके, जिन लोगों ने इनका फ्यूचर
टाइपराइटर्स कॉल किया है यहाँ पर, उनका नाम रिवील करना। चलिए, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ इस वक्त सफ़ीर मन्हाज भी मौजूद है। सफ़ीर जी, सबसे पहला सवाल, क्या लगता है किसी तरीके की इलेक्ट्रल फंडिंग का इस सब में इस्तेमाल हो या इन्वॉल्वमेंट हो? क्योंकि आज लगातार 6 महीने के बाद भी कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हालांकि बीच में बातें ऐसी हुई थी, ऐसे वादे भी किए गए थे कि शायद एपटेक कंपनी को खदेड़ा जाएगा जम्मू कश्मीर से बाहर, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बाहरी क्षेत्रों की अगर बात करेंगे तो तमाम जो क्षेत्र हैं वहाँ पर मुख्यतः ये देखने को मिला था कि एपटेक कंपनी जो है वो ब्लैक लिस्टेड है। देखिए, मैं इस सब बातों पे नहीं चाहता, पर मैं सिर्फ एक ही बात पे रहना चाहता हूँ कि सरकार से आप 10 चीज़ें मांगोगे, आपको एक जो चीज़ है वो मिलना मुश्किल है। आज की सरकार आप 10 चीज़ें मांगोगे वो तो ख्वाब है आप, लेकिन आपको एक चीज़ मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और एक चीज़ मैं यही मांगना चाहता हूँ एलजी साहब से, अपने लिए नहीं, पूरे जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, कि एपटेक को बाहर करिए, क्योंकि ये जो लिखा है ना इसके ऊपर 5 मिनट एक्सेस, 5 मिनट्स एक्सेस, ये मैंने नहीं कहा था, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी हो रही थी और उन्होंने कहा, राइट, मेरी बात सुनी, चाहे 5 मिनट हो चाहे 50 मिनट, एक बार की नकल हो तो 2 बार की नकल हो, नकल होती है। अब आप खुद मान रहे हो तो किन एग्जाम में हुई, कैसे हुई, आपको एक्सपीरियंस कैसे करवानी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होनी चाहिए। हम सब बच्चों की एक ही लड़ाई है, इस एपटेक को बाहर करिए, एग्ज़ाम लीजिए, क्योंकि इस एपटेक के मुद्दे के साथ आने वाले वक्त में एक मुद्दा और बहुत बड़ा बन सकता है, वो है एज रिलैक्सेशन का। अगर ऐसे ही टालते गए उनकी उम्रें निकल जाएंगी, और उम्रें निकल गई आपकी गलती की वजह से, आपकी कारगुजारी की वजह से, आपके जो स्कैम हुए उनकी वजह से। तो प्लीज़ आप ये काम मत करिए, एपटेक को बाहर करिए और जल्द से जल्द एग्जाम लीजिए, नहीं तो विड्रॉ फिर होगा सड़कों पर। आखिरी सवाल, मेरा सवाल नहीं है, जनता का सवाल है। सफ़ीर मन्हाज क्यों बार बार इन बच्चों को ज्वाइन करते हैं? सफ़ीर मन्हाज की उम्र निकल चुकी है, नौकरी नहीं मिलेगी। सफ़ीर मन्हाज सोशल एक्टिविस्ट है, तो फिर सफ़ीर मन्हाज की प्रोटेस्ट में इनका साथ इतना क्यों देते हैं? तो इसमें क्या अपोजिशन में कोई होगा तो अपोजिशन में क्या होगा, बताइए ना क्या होगा। मेरी कोई पार्टी है, मेरे पीछे कोई तबका है, किसी का नाम जुड़ा हो नहीं जुड़ा हुआ है, तो अगर हम भी नहीं बोले ये तो मतलब मज़ा हो गया कि आप हमें ये सवाल कर लेंगे, हम भी साइड हट जाएंगे, तो बात कौन करेगा? सवाल हमारा नहीं है, पत्रकार हूँ, सवाल पूछना मेरा काम है। तो जिनका भी सवाल है, सतवीर सिंह क्या करेंगे, मैंने फॉर्म नहीं भरना है, और मैं दोगली बातें नहीं करता हूँ, ठीक है ना, दोगली बातें करना मुझे आती है। जब तक मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ तब भी इनकी बात करूँगा, जब पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँगा तब भी इनकी बात करूँगा, सरकार में हूँगा तब भी इनकी बात करूँगा, अपोजिशन में हूँगा इनकी बात करूँगा, क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है युवा देश की रीढ़ है, जम्मू कश्मीर की रीढ़ भी युवा ही है। तो युवाओं की बात नहीं करेंगे, क्योंकि युवा भविष्य है, युवा सरकारें बनाता है, युवा सरकारें गिराता है। तो युवा की बात नहीं करूँगा, किसकी बातें करूँगा? ये युवा बोलते हैं सिर्फ अपने एसी रूम में, ये युवाओं की बात एसी रूम में करते हैं, कुछ प्लांटेड युवा अपने पास रख लेते हैं कि बांटिए, और इनका काम ही नहीं रहा है बांटो और राज। आपको पता को 2 दड़े बन चुके हैं, एक 10% वाला, एक 90% वाला, और 10% वाला प्लांटेड है, वो क्या बोलता है हमें बड़ी तकलीफ है, एग्जाम नहीं होना चाहिए, ये है वो है। तो वो 10% आपको कभी रोडों पे दिखे, सड़कों पे दिखे, पसीना बहाया कहीं नहीं दिखेंगे, वो आपको सिर्फ सोशल मीडिया में दिखेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ बांटो और राजनीति का काम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ एलजी साहब, सरकार को बोलिए ये ओछी सी बातें जो करें, छोटी छोटी बातें करना बंद करें, एपटेक को बाहर करें, बच्चों का एग्जाम लें। नहीं तो एक मुद्दा आपकी तैयारी में है, वो मुद्दा है एज रिलैक्सेशन का, जो आज जिनकी उम्र निकलेगी वो मेरी वजह से नहीं निकलेगी, सतवीर की वजह से, वो सरकार की स्कैम की वजह से, उनकी कारगुजारियों की वजह से, उनकी नलायकी की वजह से निकलेगी। आखिर मैं यही कहूँगा, गो बैक एपटेक, गो बैक, दिस इज ओनली सोल्यूशन फॉर द यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो सड़कों पे जो तांडव होगा वो देखिए, लेकिन शांति प्रिय तांडव होगा ज़रूर, अगर आप चाहते हो, क्योंकि बच्चे दुखी हो चुके हैं, और जब ये युवा पलटने पे आता है ना, ऐसा पलटता है जहाँ से ये सभा है वहीं नहीं पहुँच जाए। So after so many days of paved roads, however, today so many social activists are joining them in hands, and now the only thing is to say and to be observed is that कि आने वाले वक्त में इन लोगों का जो मुस्तकबिल है वो इन्हें कहाँ लेके जाता है। तो आप ऐसी ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ, एंड कीप वॉचिंग द टाइपराइटर विद मी प्रशांत।